नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। पीएम मोदी जो हैं वो जम्मू मंदिरों का शहर और राजधानी जम्मू कश्मीर की सर्दियों में वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं भाजपा के स्पोक्स पर्सन और उनके जो लीडरान हैं। आज एक प्रेस वार्ता करते हुए रजनी शेट्टी जी और इसके साथ साथ डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और बाकी उनके साथी, जहां पे उन्होंने हाल ही में तवी के किनारे जो है तवी रिवर फ्रंट, जहां पे पूरे तरीके से अभी तैयार होना बाकी है, वहां पे जिस प्रकार से तवी आरती हुई, उस आरती से जो है रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा और भाजपा की तरफ से, पीएम मोदी जी की तरफ से बेहतरीन स्टेप लिया गया। इस प्रकार की जो है वो उन्होंने बात रखी। क्या कुछ पूरा कहा, आइए देखें। मीडिया भाइयों का आज की प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में पूर्व में डिप्टी मेयर आदरणीय बहन पूर्णिमा शर्मा जी। आप लोग जानते हैं कि हम पब्लिक के इश्यूज़ को ही आपके मध्य रखते हैं ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। आज हम लोग आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता से कुछ बातें करना चाहेंगे। बैसाखी का दिन ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन सूर्यपुत्री तवी नदी पर आरती हुई है। गंगा मैया की आरती की तर्ज पर वहाँ पर आरती करने का काम भाजपा की सरकार में हुआ है। आप लोग जानते हैं कि तवी नदी को तविशी के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है, मान्यता ये है कि पैड नाग जो वासुकी नाग के पुत्र थे, उन्होंने इस तवी नदी को जम्मू में लाया। आप लोगों को पता है कि गंगा नदी की आरती मान्यता रखती है, लोगों की आस्था से जुड़ी हुई नदी है। इस तर्ज पर भाजपा ने भी शुरुआत की है कि यहाँ पर उस तर्ज की आरती हो और लोगों की आस्था का सवाल है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता से अपील करूँगी, एक शुरुआत की है कि यहाँ पर आरती करके एक अच्छा मैसेज लोगों को पहुँचाएँ, बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लें और आशीर्वाद प्राप्त करें तवी नदी का, ताकि कोई इनिशिएटिव अगर भाजपा की सरकार लेती है तो उसमें आप लोगों की सहयोगिता, सहभागिता उस इनिशिएटिव को आगे तक पहुंचाती है। आप लोगों को पता है कि पिछली सरकारों ने जम्मू को हमेशा इग्नोर किया, जम्मू के टूरिज़्म को कहीं बढ़ावा नहीं दिया। ये हम लोग लगातार आपसे बात करते रहे हैं। जो पिछली सरकारें रही हैं, एक आंख से उन्होंने जम्मू कश्मीर को देखा, कश्मीर को प्रायोरिटी दी और जम्मू को नेग्लेक्ट किया। आज जम्मू एक ऐसा प्रांत है पूरे देश में जहां पर आईआईटी, आईआईएम और एम्स, ये तीनों चीज़ें जम्मू खिते में हैं और ये सब देन जो है वो भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार की है। मैं बात करूं यहाँ के टूरिज़्म की, तो आप लोग जानते हैं कि जम्बू ज़ू जो भाजपा की सरकार में बना, कहीं ना कहीं वनों का संरक्षण करने के लिए बनाया गया और आज वहाँ अलग अलग किस्म के जंगली जानवर रखे गए हैं ताकि जम्मू कश्मीर की जनता वहाँ जाए और वहाँ की जो खूबसूरती है वो वहाँ पर देखें। मैं धन्यवाद करूँगी मोदी जी का, जिन्होंने जम्मू को प्रायोरिटी पर रखा और आज जम्मू के लोग कहीं ना कहीं खुद को गर्व महसूस करवा रहे हैं कि मोदी जी केंद्र में हैं और जम्मू की टूरिज़्म को बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मैं सराहना करना चाहती हूँ केंद्र सरकार का। आप लोग जानते हैं कि हमारे जम्मू, खासतौर से जम्मू जो प्रांत है, मंदिरों का शहर कहलाया जाता है। यहाँ पर तिरुपति बालाजी का मंदिर जो लाने का काम किया वो भाजपा की सरकार में हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कि जो सरकार बनी है पिछले 6 महीने में, अभी तक 6 महीने में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कहें कि जम्मू की जनता की अपेक्षाओं से खरा उतरे हैं या जम्मू की टूरिज़्म को बढ़ाने का काम किया है। मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हम भाजपा की सरकार से संतुष्ट हैं जो केंद्र में है और जो जम्मू कश्मीर को एक विकसित जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई में पूर्णिमा जी को कहूँगी वो अपनी बात रखें। नमस्कार जी। जहां एक और बहन रजनी जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई है भाजपा सरकार में, उसकी उपलब्धियां जो रही हैं वो आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी ओर आज की जो सो कॉल्ड सत्तारूढ़ हमारी जो पार्टी, एनसी पार्टी, जो कहती है कि रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा, जम्मू में टूरिज़्म को डेवलप किया जाएगा ताकि जो भी सैलानी यहाँ पर आते हैं
जो साइड सीन्स के लिए तो जाते हैं, या साइड जो हमारे रिलीजियस टूरिज़्म है उनको एंजॉय करने तो जाते ही जाते हैं, लेकिन जम्मू में यात्री 1 से लेके 3 दिन तक यहाँ रुके और यहाँ के जो दृश्य हैं, यहाँ की जो डेवलप्ड हमारे एरियाज़ हैं या टूरिज़्म द्वारा डेवलप किए गए हमारे स्पॉट्स हैं, उनका भी वो अवलोकन करें। आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि जहाँ जो हमारी 6 महीने से हमारी यहाँ सरकार बनी हुई है, जो प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन के हो या गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ डेवलपमेंट के कार्य शुरू किए गए हैं, मैं तरतीबबद्ध आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगी कि आप मुबारक मंडी जो पाई तीर्थी में स्थित है, बहुत अच्छा एरिया है। वहाँ के लोगों के लिए सिर्फ मात्र एक वही मुबारक मंडी एरिया है जिसमें छोटा सा पार्क है, और वहीं जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वहाँ के जो लोकलिस्ट हैं, वो शाम को वहीं सैर करते हैं, वहीं अपनी दिनचर्या से व्यवस्थित दिनचर्या से अपने आप को रिलैक्स करने उन पार्क में जाते हैं। कंडीशन देखी जाए तो मैं चाहूँगी कि हमारी जब कॉरपोरेशन बनी, कॉरपोरेशन से भी कई सदियों पहले वहाँ मुबारक मंडी का कार्य शुरू हुआ था। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को गुहार लगाऊंगी कि प्लीज़ उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करें और उस पार्क को जो छिन्न भिन्न कर परिस्थितियों में वहाँ पर उपस्थित है, प्लीज़ उसको व्यवस्थित रूप से उसको डेवलप करें, ताकि वहाँ के जो लोकलिस्ट लोग हैं वो वहाँ जो अपना समय व्यतीत करने जाते हैं या अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रहने के लिए वहाँ पे। बहरहाल कैसे देखते हैं तवी आरती को, रिलीजियस टूरिज्म के बढ़ावे को, और खासतौर तौर पे कश्मीर का भी जिक्र आया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है जम्मू के साथ नहीं है, और जिस प्रकार से कश्मीर में काम किए जा रहे हैं डेवलपमेंट के, उसी तर्ज पे जम्मू में किए जा रहे हैं। आप इस बात से कितनी वाकफियत रखते हैं, अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहेंगे ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।